ओके, सो आज हमारा जो लेक्चर है वो मोस्टली हमारा उस पर डिपेंड होगा कि हाँ हम एआई को या क्लाउड को यूज करके रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस कैसे करवा सकते हैं अपने एड अकाउंट का, अपने बिजनेस का, अपने स्टोर का, XYZ। ओके, इस लेक्चर को हमें अंडरस्टैंड करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। नंबर वन, कनेक्ट शॉपिफाई MCP विद क्लाउड। बताया हुआ है मैंने पहले कैसे करा, बट मैं आप लोगों को दो चीजें बता रहा हूँ जो हमें चाहिए होंगी। और कनेक्ट मेटा एड MCP विद क्लाउड। ओके, ये तो हमने करना होगा। हमने कैसे करना है वो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब हम आते हैं लेक्चर के ऊपर आज के कि रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस कैसे करेंगे। सबसे पहले व्हाट वी कैन डू, हम इसे क्या ये कह सकते हैं कि यूज मेटा MCP या फिर जो भी हमारा या फिर मेटा एड का या MCP एंड फेच लास्ट 30 days कैंपेन्स, हाइड नेम, बिकॉज मैं क्लास ले रहा हूँ तो मैं अपने हाइड वाला नाम हाइड करना चाहूंगा। बट आप लोग ये हाइड नेम वाला प्रॉम्प्ट आप लोग नहीं दोगे। ये क्या करेगा, विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स हमें जो है हमारी वो कैंपेन्स है वो निकाल के दे देगा जो हमने लास्ट 30 days में चलाएंगे। अब ये चीज क्यों चाहिए, अगर आप किसी क्लाइंट को रिपोर्टिंग दे रहे हो तो उसके लिए आपको चाहिए होता है, या फिर आप अपने लिए रिपोर्टिंग निकालना चाह रहे हो तो आपको वो भी मिल जाता है इसके थ्रू। ओके, जस्ट वेट अ बिट, ये बैकएंड पे काम कमांड वो राइट करेगा, स्क्रिप्ट करेगा, चलाएगा और हमें हमारे रिजल्ट्स निकाल के दे देगा। 1-2 मिनट का हमें इसमें वेट करना पड़ेगा। ये बता रहा है कि ये सारा कुछ था, ये हमारा रो ऐसा है कि कैंपेन 1 ये परफॉर्म कर रही है। ठीक है, ये सारा मैं डाटा निकाल के दे रहे हैं। इसे पता है कि हमारा 3 ब्रेक इवन रो ऐसे। ठीक हो गया, ओके हो गया, एक डिटेल आ गई। नो, आई नीड अ PDF ऑफ लास्ट 30 days परफॉर्मेंस of my ads. Also, in the report, I need you to show me what didn't work for me, what worked the best, and average. Also, in the report, tell me what I should do in the next 30 days. I need a detailed report. ये मैं आपको लोगों को प्रॉम्प्ट भी लिख दूंगा डॉक्यूमेंट में। Report telling me the best angles of ads, buyer personas, ठीक है, audience segments, and what else you think is required for me for to understand this better. ओके, ये मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया। नो, इट्स वर्किंग इन द बैक एंड, हमें वो एक रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। लेट्स वेट अ बिट जब तक ये बैक एंड पे परफॉर्म कर रहे हैं। तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन द चैट, तब तक कोई क्वेश्चन है तो।
अच्छा जी, एक पूछ रहे हैं कि वाई 30 कैंपेन, क्योंकि मैंने आप लोगों को, अगर जिसने मेरे मार्केटिंग वाली स्ट्रेटजी देखी है, मैं आजकल बड़ा एक स्ट्रेटजी पे एम्फसाइज कर रहा हूँ। एक कैंपेन, एक एड सेट, उसके अंदर एक एड या 3 एड्स। तो मेरा ये ब्रांड हर महीने 70-80 एड चलाता है, इसलिए 30 कैंपेन मेरी बहुत ज्यादा चल रही है। सर, इससे पहले वाले प्रॉम्प्ट फैच वाला डाला था, वो भी शीट में ऐड कर दें? अच्छा, वो मैं देख लेता हूँ। सर, आपने वीडियो एडिटिंग वाला टूल शेयर करना था कि नेक्स्ट लेक्चर में याद करवा दें। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर द रिमाइंडर। उस दिन में थोड़ा गैप आ गया, तो कल वाली क्लास में आप लोगों को मैं बता दूंगा। आज मैं निकाल लूंगा, वो मेरे वो सेव में पड़ा हुआ है, मैं आपको कल दे दूंगा। आप सबको वीडियो ए ऐड बनाकर ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वही बात है, थोड़ा गैप की वजह से चीज़ डिले हो गई, बट डोंट वरी, आई विल शेयर बोथ थिंग, ए एडिटिंग वाला और ए वीडियोस, वो मैं दोनों आप लोगों को कल वाले लेक्चर में बता दूंगा। मैं आज वो क्रेडिट्स वगैरह भी कर लूंगा अपने, तो ये दो चीज़ें हमारी हो जाएंगी। थैंक्स फॉर द रिमाइंडर। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स यू गाइस वांना आस्क? क्योंकि ये बैकएंड पर काम कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं। सर, आई नो आपने बताई थी, लेकिन सर आप बता दें कौन सी स्ट्रेटजी कब यूज करनी है। देखो, एक स्ट्रेटजी जो पाकिस्तानी स्पेसिफिक मार्केट में बहुत ज्यादा चल रही है, वो होती है कि एक कंपेन, एक ऐड सेट उसके अंदर, और उसके अंदर एक ही ऐड या 3 ऐड। सिमिलर एड्स हैं तो 3, यूनिक ऐड है तो एक। इसके अंदर क्या होगा, दैट्स आपका काम टोटली हो जाएगा। ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम कर रही है। इंटरेस्ट नहीं डालता वो, उसको जितनी भी प्रॉम्प्ट डाल दें, क्या इंटरेस्ट नहीं डालता? क्लॉड से कंपेन नहीं बना रहा। क्लॉड सही कंपेन बनाता है, क्लॉड इंटरेस्ट भी डालता है, मैंने खुद ट्राई किया हुआ है। आप पहले इंटरेस्ट निकलवाओ, फिर उसे कंपेन को डालो कि इस इंटरेस्ट की बेस पे डालो, वो डाल देता है। अगर लेट से नहीं डाल रहा, तो आप मैनुअली एक इंटरेस्ट को ऐड डाल दो, 2 मिनट का काम है। बाकी सारा कुछ तो वो कर रहा है, 2 मिनट का एक्स्ट्रा काम है, वो आप कर लो। इतना तो मेरे ख्याल से मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, ये बन गई है जी हमारी 30 डेज की पीडीएफ। देख रहे हो? अब हम पीडीएफ को एनालाइज करते हैं। 30 डे स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस दी, उसने बताया कि हमारे पास जो ट्रैक्ड रेवेन्यू जनरेट हुआ, वो हमारा 14 साढ़े 13 लाख के करीब हुआ। ओके। हमारा 6.35 का हमारे पास ऑन एवरेज ब्लेंडेड ओएस था, जो हमारे पास ट्रैक हुआ। 2 सवा 2 लाख रुपए हमने स्पेंड किया था, 30 कंपेन चलाई थी, 28 कंपेन प्रॉफिटेबल थी हमारी, उनमें से 2 कंपेन हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं थी। बहुत अच्छी एवरेज है ये। 500 प्लस परचेजेस, ऑन एवरेज हमारे एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो 226 रुपए थी। क्या क्या चीजें काम की बता रहे कंपेन 5, ये सारी चीजें काम की। वर्स्ट परफॉर्मिंग कंपेन ये वाली थी। की लर्निंग फैक्टर किधर गया ये? इसे डाउनलोड कर लेते हैं एक बार रुपए। हाँ, इस तरह ज्यादा अब क्लियर है। ये सारी कंपेन हमारी परफॉर्म की, ये वाली हमारी कंपेन परफॉर्म नहीं की। लर्निंग क्या था? लुक लाइक ऑडियंस डिलीवर द हाईएस्ट ओएस 7 सीपीए। ये स्टैटिक क्रिएटिव विदाउट प्रॉपर इमेज अपलोड सेवरली अंडर परफॉर्म, बता रहे कि इमेजेस जो थी वो अंडर परफॉर्म हुई। उसके बाद बता रहा है जियोग्राफिक टारगेटिंग वर्क एट स्केल, सिंगल सिटी कैंपेन्स ड्रोव 250। एक सिंगल सिटी से जो मैंने कैंपेन चलाई थी 35, उसमें से ऑर्डर आया। ओल्डर कैंपेन्स रिफ्रेश फेडेड, न्यू लॉन्चेस शुड रिप्लेस नो कोई दिस, मतलब कि पुरानी कैंपेन्स का जो है हमने जो रिफ्रेश किया था, दोबारा चलाया था, वो इतना परफॉर्म नहीं कर रहे। अच्छा जी, ऑडियो सेगमेंट में बता रहा है कि वुमेन से इसमें इतना का रोएस मिल रहा है, लुक लाइक से इतना मिल रहा है, डेमो से इतना, इंटरेस्ट टेस्टिंग से इतना मिल रहा है, जियोग्राफिक्स इतना, जियोग्राफिक बेस, ठीक है। ब्रॉड से में इतना मिल रहा है, इन्फ्लुएंसर एंगल जो हम लोग यूज कर रहे हैं डिफरेंट इन्फ्लुएंसर की वीडियोस में, उसमें ऐसे मिल रहा है। और स्टैटिक इमेजेस जो हमें बिल्कुल वर्स्ट परफॉर्मिंग थी, उसमें हमें ये चीज मिली है। अब विनिंग सेगमेंट भी बता रहा है, डेमोग्राफिक बेस वुमेन ब्रॉड के ऊपर हमें सबसे अच्छा रोस मिल रहा है, लुक लाइक पे ऐसा मिल रहा है, जियोग्राफिक बेस में हमें ऐसा मिल रहा है। हमें सारा वो भी डिटेल आ गई। अब आते हैं क्रिएटिव एंगल्स भी बता रहा है, वीडियो ने कैसा परफॉर्म किया, स्टैटिक इमेजेस ने कैसा परफॉर्म किया, इन्फ्लुएंसर वीडियो ने कैसा परफॉर्म किया, ग्राफिक जियोग्राफिक कॉल आउट, मतलब कि स्पेसिफिक सिटी को कॉल आउट, जो हमारे लेट्स से एक ऐड था जो बता रहा था कि इस्लामाबाद के लोगों के लिए ये ऐड है, उसने कैसा परफॉर्म किया। बाकी बायर पर्सोना बेस्ड रिजल्ट आ रहे हैं। 30 डेज का क्या प्लान होना चाहिए? हमें ऑडिट करना है, बिजनेस को स्केल करना है, क्रिएटिव रिसर्च करना है, ऑप्टिमाइज आइट्रेट करना है। अब में और फर्दर डिटेल आ गई। अब मुझे बताओ, इन सिंगल वर्ड, ये पूरी रिपोर्ट बनाने में आप लोगों को कितना टाइम लगना है? अगर अब भी आप लोगों को क्लाइंट कहता है यार मुझे रिपोर्ट दो, ये रिपोर्ट आप लोगों को बनाने में कितना टाइम लगेगा? इतनी डिटेल रिपोर्ट। अ डे। ओके। एनीवन एल्स?
एक दिन रिक्वायर्ड होगा फॉर दिस काइंड ऑफ ट्यूटोरियल, बहुत ज्यादा। एंड हाउ मच टाइम इट टुक अस? हार्डली 5 मिनट्स। सो अगेन, दिस इज एआई। ये कोई जादू नहीं करता, ये बस काम आसान करता है। ये दिनों के काम मिनटों में करता है, दैट्स इट। और वही चीज, और इतने डिटेल रिपोर्ट, प्रॉपर इंफोग्राफिक्स के साथ, कलरिंग के साथ, अच्छे के लिए ग्रीन, नॉर्मल के लिए येलो, बुरे के लिए रेड। ये बहुत प्यारी रिपोर्ट है, और इस ऐसी रिपोर्ट पे क्लाइंट पागल हो जाता है कि यार ऐसी रिपोर्ट दे दी, वाह आप बहुत कमाल हो। अभी ये इनफ है? इट्स नॉट इनफ। मैं आप लोगों को अभी आगे अगली चीज बताता हूँ। हम अब इससे अगले लेवल पे आते हैं। अब हम इसे कहते हैं, नाउ fetch the last 30 days data of this brand from Shopify. Hide names. 1 सेकेंड में देख लूँ वो सही है कि नहीं। हाँ सही है, ओके। नाम शो नहीं हो रहा। नाउ इसने, मैंने जब बोला तो उसने 30 डेज का डाटा मुझे शॉपिंग से ट्रैक करके दे रहा है। ये बता रहे इतनी सेल्स आ रही हैं, ये सेशंस आ रहे हैं। लाइक जो है नॉर्मलाइज 30 डेज शॉपिफाई व्यू, अभी वो शॉपिफाई का डाटा भी निकाल रहा है। आप जितने स्टोर चाहो कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन एट अ टाइम एक स्टोर कनेक्ट होता है शॉपिफाई का। किसी और स्टोर को कनेक्ट करने के लिए आपको एक कमांड देनी पड़ती है, स्विच स्टोर। तो शॉपिफाई फिर पूछता है कि इस स्टोर से हटके अब आपने किस स्टोर को कनेक्ट करना है, तो वो हो जाता है। ओके। अब ये 30 डेज की परफॉर्मेंस बता रहा है कि 1.87 मिलियन का है, ऑर्डर इतने आ रही हैं, ये विजिटर वैल्यू है, ये कन्वर्जन रेट है, ब्ला ब्ला ब्ला। वो पूरा पूरा एनालिसिस कर रहा है। अब हम इसी प्रॉम्प्ट को फर्दर आगे और ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। अच्छा जी, हम अपनी लिमिट पूरी कर चुके हैं, तो भाई इसे हम 100 पे चले जाते हैं। अच्छा जी, 9। क्योंकि मेरे ख्याल से बैग मैंने कुछ देर पहले भी काम, ये यही प्रॉम्प्ट हम दोबारा देते हैं, बट दिस टाइम ऐड माई शॉपिफाई डाटा एज वेल। ये लो। यार शिट। ये क्या, 5 घंटे की लिमिट लग गई है। मैं ऑपोस चला रहा था, शिट। अच्छा, मैंने आप लोगों के काम से पहले मैं ऑलरेडी अपना एक काम कर रहा था क्लास का, तो मेरी लिमिट जल्दी उड़ गई है। वही मैं टॉप अप ऐड करके स्टार्ट करता हूँ, गिव मी अ मोमेंट, ओके। किधर गया? 1 सेकेंड में टॉप अप कर लूँ मैं। सॉरी अबाउट दैट। बस हो गया, ऑलमोस्ट डन। ओके, मैंने वो टॉप अप कर लिया है। आई एम आल्सो शेयरिंग माई स्क्रीन। वो बस कर रहे हैं। आपने कहा था कि आप बताएंगे अपने पर्सनल क्लाउड अकाउंट में किस तरह हम मल्टीपल क्लाइंट के चैट्स को सेव कर सकते हैं, ताकि बाकी चैट।
यार अभी एंड एंड दरमियान में क्वेश्चन आंसर ना करें, जो बताया था कि होगा बताया जाएगा, डोंट वरी। क्लाउड सास। यस, क्लाउड इज मेकिंग मनी फ्रॉम मी। बट क्या करें, इतना सारा काम आसान करता है, हजारों बंदों का काम कुछ मिनटों में हो जाता है, तो पैसा देने में मसला क्या है। मैं इसलिए कहता हूँ ये सस्ता नहीं है भाई, याद रखना। ये जी बैकएंड पे बिल्ड कर रहा है। वी हैव टू वेट अ बिट, तब तक बाकी जब जब ये चीज बिल्ड हो रही है, जो क्वेश्चन है पूछ लें वही। अच्छा, जो पूछ लें कि डिफरेंट क्लाइंट को कैसे करो, हर क्लाइंट के अलग चैट बना लो ना। हर क्लाइंट का अपना प्रोजेक्ट हो, हर क्लाइंट की अपनी चैट हो, इससे क्या होगा कि वो इशू क्रिएट नहीं होगा। प्रोजेक्ट से बेहतर चैट बना लो बेशक। हर क्लाइंट की अपनी अपनी चैट है, उसी की चैट के अंदर उस क्लाइंट की बात हो रही हो। इससे क्या होगा कि आप लोगों को इशू क्रिएट नहीं होगा, आपके लोगों के ईजी रहेगा सब कुछ करना। ओके। एनीथिंग एल्स, एनी अदर? यस। क्लाउड मार्केटिंग एजेंसीज को किल करेगा, बट बिजनेस ओनर को इतना महंगा पड़ेगा कि वो खुद ही मार्केटिंग एजेंसी की तरफ आएंगे। सो ये, और दूसरा देखो, यही बिजनेस मार्केटिंग एजेंसीज या किसी की जॉब नहीं खाने वाला। ये सिर्फ उसकी जॉब खाएगा जो उस चीज को अडॉप्ट नहीं करता। देखो बिजनेस ओनर्स काम खुद भी सीखते हैं ना, सीखा हो ना मार्केटिंग, वो स्टिल मार्केटिंग खुद नहीं करते। वो कहते हैं कोई बंदा हमारे लिए कर दे, क्योंकि एक तो उन पे खुद पे भरोसा नहीं होता, दूसरा उनके पास टाइम नहीं होता सब कुछ करने के लिए। तो वो आपको फिर भी रखेंगे, डोंट वरी। सर बता दें कैसे करते हैं ना, वही न्यू चैट जैस हर क्लाइंट के लिए न्यू चैट ओपन करो और उस चैट का नाम वो क्लाइंट का नाम रख दो बस। इससे क्या होगा, आपको पता होगा ये क्लाइंट, ये चैट किस क्लाइंट की है, बस सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टोफू मोफू बॉटम ऑफ द फनल ऐड को कैंपेन में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा एक चीज बताऊं, नो डेज टॉप ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल, मिड ऑफ द फनल एड्स इतना ज्यादा कोई मसले नहीं होता। जिस एड में आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो वो टॉप ऑफ द फनल ऐड होता है। जिस एड के अंदर आप लोग अपने प्रोडक्ट के साथ कोई ऑफर दे रहे हो वो बॉटम ऑफ द फनल ऐड, मेटा ऑटोमेटिकली उस चीज को कंसीडर करता है। दैट्स इट। आप एक कंपेन के अंदर एक टॉप ऑफ द फनल ऐड डाल दो, दो बॉटम ऑफ द फनल ऐड डाल दो, मतलब एक ऐड में आप प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, फीचर्स को बता रहे हो, प्रॉब्लम्स को बता रहे हो जो सॉल्व करता है। दो एड्स के अंदर बताओ ये डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट है, ये ऑफर है, वो ऑफर है। काम हो गया आपका। मेटा भी उसके हिसाब से खुद ही स्पेंडिंग करेगा, टॉप ऑफ द फनल पे ज्यादा स्पेंड करेगा, बट बॉटम ऑफ द फनल और की जो दो एड्स होंगे वो आपको ज्यादा कन्वर्जन ला के देंगे इन द लॉन्ग रन। ओके। एनीवन एल्स? हाई टिकट सेलिंग प्रोडक्ट के लिए कंपेन बजट कितना रखा जाता है? कंपेन का बजट प्रोडक्ट की प्राइस पे डिपेंड नहीं करता, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा जी, अब ये आ गई हमारी रिपोर्ट, में इसे पहले डाउनलोड कर लेता हूँ सो दैट इजी अंडरस्टैंड करना। ये लो जी। अच्छा, आप ना रिपोर्ट के टाइप, रिपोर्ट के कलर्स भी बता सकते हो। ये सर, ये तो ग्रीन ग्रीन कलर है ना, अगर आपको चीज पसंद नहीं आ रही, आप उसके कलर खुद से भी बता सकते हो, यार इस तरह कलर ना करो, इस तरह का कलर कर दो, ये स्टाइल रख दो, कि स्पेसिफिक इमेज प्रोवाइड कर दो कि इस तरह के स्टाइल में मुझे रिपोर्ट दो, तो वो बना देता है। अच्छा जी, अब ये मुझे कंबाइंड रिपोर्ट बता रहा है एज अकॉर्डिंग टू माय शॉपिफाई स्टोर एज वेल। अब पहले देखा था 15 लाख की सेल थी, अब 18 लाख की सेल है, क्योंकि कुछ हर ऑर्डर ट्रैक नहीं होता था। यहाँ पे ट्रैक ऑर्डर है 523 और एक्चुअल ऑर्डर है 700, मतलब कि 180 ऑर्डर ट्रैक नहीं हुआ था, तो अब वो भी बता रहा है। इस तरह बता रहा है कि ऐड का रोएस ये है, लेकिन एक्चुअल हमारा जो रोएस है वो ज्यादा है, 8 प्लस का रोएस है आपका। रिपीटिंग कस्टमर मेरा 33% का है। अब आते हैं, अब देखो ये मेरा, अब फर्दर रिपोर्ट आ गई, मेटा ऐड के साथ आ गई, शॉपिफाई के साथ आ गई। अब मुझे बता रहा है कि वैसे था 6 प्लस का रोएस, अब है 8.7% का जो एक्चुअल रोएस आया मुझे, क्योंकि हर कंपेन ट्रैक नहीं होती। मुझे मुझे बता रहा है कि न्यू कस्टमर कितना था, रिपीटिंग कस्टमर कितना था, एक्सवाइजी सारे रिजल्ट आ गए। सेम व्हाट वर्क बट डिडंट वर्क, एवरेज बैंक पास बता दिया गया, परफॉर्मेंस स्टोर की बता दी, सेशन क्या है, ऐड टू कार्ट, ये ड्रॉप एक्सवाइजी रिजल्ट आ रहा है, प्रोडक्ट वाइज बता दिया, रिजल्ट आ गया, ऑडियंस सेगमेंट वाइज रिजल्ट आ गए, ठीक है, क्रिएटिव एंगल्स वाइज रिजल्ट आ गए,
बायर पर्सोना बाय रिजल्ट आ गए। ठीक है। ये फर्दर और डिटेल में आ गया कि क्या क्या चीज़ें हमारी इंक्रीज हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें हमारी इंप्रूव हो रही हैं। अब क्या चीज़ हमें करनी चाहिए स्टोर का भी। अब देखो पहले तीन चीज़ें थी, अब हमारे पास एक और चीज़ भी ऐड होगी जो हमें स्टोर पे करनी चाहिए। ठीक है। नाउ टेल मी, अब इस रिपोर्ट के लिए आपको कितना टाइम चाहिए था विद शॉपिफाई एज वेल। विद शॉपिफाई एज वेल आपको कितना चाहिए था टाइम? 2 दिन और हेडेक ऑब्वियसली इजीली लगे तो कोई शॉपिफाई को भी एनालाइज करना पड़ता है, उसका भी डाटा पे देना पड़ता है। अब हम अगली चीज पे आती है। एक और चीज जो बड़ी मैटर करती है वो होती है स्टोर का सीआरओ। शॉपिफाई, मैं इसके ऊपर रील भी बनाई थी बट हमें यहाँ पे डिटेल में भी आप लोगों को बता दूं। शॉपिफाई सीआरओ मतलब कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि कस्टमर अगर वेबसाइट पे जाता है, अगर वेबसाइट शॉपिफाई पे बिल्ड रही है तो आपको फिर आप लोग को नहीं कर सकते क्योंकि किसी और प्लेटफॉर्म का एमसीपी नहीं है। जिस प्लेटफॉर्म का एमसीपी आ गया उस प्लेटफॉर्म का आप लोग रिपोर्टिंग कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अदरवाइज आप लोग को उस प्लेटफॉर्म के जो मैट्रिक्स है उसका डाटा मैनुअली इनपुट करना पड़ता है कि कन्वर्जन रेट ये था, एड टू कार्ट रेट ये था, ये था, वो था। तो वो बाकी चीजें फिर आपको मैनुअली इंटर करनी पड़ेंगी। एमसीपी का फायदा ये है कि खुद ही वहां से रिपोर्ट फेच करता है और हमारा काम हो जाता है। ओके, गॉट इट। अब आती है उसकी बात शॉपिफाई सीआरओ की। अब बेसिकली सीआरओ क्या होता है? सीआरओ कहलाता है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि पहले अगर 100 लोग हमारी वेबसाइट पे जाते हैं और उनमें से 2 लोग परचेज करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि अब 100 लोग जाएं लेकिन अब 2 की जगह 4 लोग परचेज करें। तो इस चीज को इंप्रूव करने को कहते हैं कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। तो चैट क्लाउड हमें बताता है हमारे स्टोर को एनालाइज करके, हमारे स्टोर की परफॉर्मेंस को एनालाइज करके कि कहाँ चीज खराब है, क्या चीज ब्रोकन है, और फिर हमें वो एक डिटेल रिपोर्ट बना के देता है सीआरओ की। तो अब हम लोग वो वाली रिपोर्ट निकालते हैं शॉपिफाई इसके थ्रू, क्लाउड के थ्रू। ओके। इसका एक प्रॉम्प्ट है जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। मैं जरा वो प्रॉम्प्ट यहाँ से निकालूं अपने मोबाइल से, फिर मैं आप लोगों को वो प्रॉम्प्ट देता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। ये आ गया, एनालाइज एवरी प्रोडक्ट पेज इंडिविजुअली। ओके, नाउ गो टू क्लाउड, इंटर द प्रॉम्प्ट। ऑब्वियसली बात है टाइम लगेगा, हम तब तक क्वेश्चन आंसर दोबारा कर लेते हैं। वैसे ये चीज है, ये करते रहे हम बैकएंड पे क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन यू हैव जब तक ये बैकएंड पे काम कर रहा है? सर अगर क्लाइंट की वेबसाइट में काफी इश्यूज है एंड इफ समवन डजंट हैव एक्सपीरियंस इन दैट एरिया हाउ इट कैन डील। वेबसाइट के इश्यूज है, यस एआई विल हेल्प यू। आप एआई को बोलो कि ये मसला है, एआई आपको एनालाइज करके बता देगा इस चीज का क्या सोल्यूशन है। सोल्यूशन को हेल्प करना आपको आता हो तो आप कर सकते हो, नहीं आता हो तो टोटली फाइन, आप किसी को हायर करके भी काम कर सकते हो। सर मैं ऐड देखता हूँ, लोग कहते हैं थर्ड पार्टी ट्रैकिंग यूज करो क्योंकि iOS 14 के बाद मेटा के पास ये सही डाटा नहीं आता। ऑब्वियसली बात है, आप लोग खुद देख रहे हो 100% ट्रैकिंग नहीं होती। तो थर्ड पार्टी ट्रैकिंग ऐप यूज करती की जाती है। तो थर्ड पार्टी ट्रैकिंग ऐप जो यूज की जाती है उनमें से एक बहुत फेमस है ट्रिपल वेल। थर्ड पार्टी ट्रैकिंग ऐप फॉर मेटा एड्स जो है, सबसे फेमस जो मोस्ट फेमस है वो है ट्रिपल वेल। इसमें क्या होता है कि आपका 100% एक्यूरेट डाटा आता है कि कस्टमर कहाँ से आ रहा है, मेटा से आया, टिकटॉक से आया, ऑर्गेनिक आया, गूगल से, एग्जैक्टली कहाँ से आया। ईच एंड एवरीथिंग इसमें आप लोगों को पता लग जाएगी, तो आप लोग ट्रिपल वेव को यूज कर सकते हो।
सर आपको क्या लगता है फ्यूचर में गूगल ऐड भी क्लाउड कर पाएगा? ऑब्वियसली बात है कर पाएगा, इसमें कोई मुश्किल क्या है? कैन यू क्लाउड यूज, हाउ टू यूज इट? नहीं भाई, मैं नहीं ना इस कोर्स का हिस्सा ना कुछ। ट्रिपल वेल को यूज करना मैं नहीं बता रहा, यूट्यूब पे हजारों वीडियोस हैं, यू कैन गूगल इट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल से कनेक्ट कर को आपको सारा डाटा मिल जाता है। गूगल पे जाके वीडियोस कर लेना, पता लग जाएगा। क्योंकि टॉपिक का या कोर्स का हिस्सा होता तो मैं आपको बता देता। सर इसका भी तो कुछ बता दें, हाउ कैन वी यूज क्लाउड फॉर पर्सनल ब्रांडिंग। अभी रिलैक्स भाई, जो टॉपिक है उस पर तो रहो। ये भी हम बताऊंगा, कल वाली क्लास हमारी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, कंटेंट के ऊपर होने वाली है। सर हाउ यू आर डूइंग? गुड, ओके। आई स्टार्टेड द campaign yesterday. The CPC CTL looks very good but no sales yet. अगेन, टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है, बट मेरे जो यूट्यूब के ऊपर कोर्स है मेटा एड वाला, उस पर मैंने आप लोगों को एसओपीज बताई हैं, ए बी टेस्टिंग कंपेन की। उन एसओपीज को फॉलो करेगा तो पता लगेगा कि पहले दिन जब CTR CPR ही पता लगता है। ऐड टू कार्ट और परचेजेस हम लोग फर्स्ट डे नहीं देखते, सेकंड डे हम लोग ऐड टू कार्ट देखते हैं, थर्ड डे हम लोग परचेज देखते हैं, फिर कंपेन को बंद करके एनालाइज करते हैं। ओके। ये अभी कंप्रिहेंसिव PDF रिक्वायर्ड बता रहा है, 1 सेकेंड। जब तक कर रहा है वेट अ बिट, तब तक कोई और क्वेश्चन है आप लोग मुझसे पूछ लें रिलेटेड टू द टॉपिक और AI। मैं प्रॉम्प्ट्स को बोल्ड कर देता तो आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली ये प्रॉम्प्ट है, बाकी आसपास वाला और कोई टेक्स्ट प्रॉम्प्ट नहीं है। ट्रिपल वेल का यूज ये है कि वो 100% ट्रैकिंग आप लोगों को करके देता है और बताता है कि एक्चुअल ऑर्डर आया आ कहाँ से रहे। क्योंकि मेटा कुछ ऑर्डर स्किप भी कर देता है, लेकिन ट्रिपल वेल स्किप नहीं करेगा, पर आपको एक्यूरेट एनालिसिस करके देगा आपकी ट्रैकिंग की फॉर द एड्स। सर क्लाउड वेब डेवलपर्स की बजाय रिप्लेस तो नहीं होगा ना? पिछले दिनों की भी यही रील आ रही थी कि आपकी भी थी कि क्लाउड जेट स्किल। देखो, क्लाउड जेट स्किल शॉपिफाई डेवलपर्स, क्लाउड जेट स्किल मार्केटिंग एजेंसी, ये हुक्स हैं मेरे भाई, अटेंशन ग्रैब करने के लिए। नहीं क्लाउड कुछ करने वाला। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि क्लाउड से उसी की जॉब खाएगा जो क्लाउड को अडॉप्ट नहीं करता। अडॉप्ट कर लो, आपका काम आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली काम करने में आप लोग को लगते थे 2 दिन, लेकिन क्लाइंट कहता है यार मुझे 2 घंटे में करके दो, आपको ठीक है डन है, क्लाउड के थ्रू करके दे दो। अपने लिए हेल्प करो उस चीज की। सर डाउन सिंड्रोम वाली वीडियो तो उस लड़के वाली सीरीज कैसे बनाए? ठीक है, बट कंटेंट क्रिएशन हमारा कल का टॉपिक है। कंटेंट क्रिएशन पे जब आएंगे तो कल मैं आप लोग को बता दूंगा आप किस तरह वीडियोस बना सकते हैं। सर टेस्टिंग कंपेन और इंस्टाग्राम विजिट कंपेन चलाई है। इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स आ रहे हैं पर मैसेज इरेलेवेंट आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पर अपनी बायो सेट करो, लोग बायो देख के मैसेजेस करते हैं। सर आप अटेंशन ग्रैब के बहाने डेवलपर्स को ड्रा छोड़ते हैं। देखो अटेंशन ग्रैब मैं नहीं कर रहा, हर बंदा इसी तरीके से अटेंशन ग्रैब करता है। नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है व्यूज नहीं आते, और सोशल मीडिया ऑल अबाउट व्यूज। एनीथिंग एल्स? ये बता रहा है पूरा एक, अब देखो इसने CRO करके दे दिया। 30 days स्टोर एनालिसिस, व्हाट्स वर्किंग, व्हाट्स नॉट वर्किंग, प्रोडक्ट फनल जो है जहाँ पे ड्रॉप हो रही है, which PDPs this bundle should go, 35 active product diluting focus, buyers don't know what to buy, no WhatsApp order button, COD first market, this is critical, products title have emojis in URL, bad SEO and trust signal, missing trust badges, उर्दू कॉपी, रिव्यूज, अर्जेंसी बंडल, ये चीजें मिसिंग है। मुझे पहले जो लोग CRO करते हैं, जो डेवलपर है, मुझे बताओ एक वेबसाइट का CRO की एनालिसिस करने में कितना टाइम लगता है, डिटेल एनालिसिस करने में? 30 मिनट, एक दो जो करते हैं डिटेल में 1-2 घंटे लगे तो 30 मिनट नहीं लगते एनालिसिस करने में डिटेल का, 1-2 घंटे लग जाते हैं। मैंने से बोला कि मुझे PDF लिख दो, मुझे वो फाइल समझ नहीं आ रही, तो मुझे PDF लिख के दे रहा है। सर लीड लीड कंपेन चलानी चाहिए सेल्स कंपेन के साथ, या सेल्स कंपेन में? भाई सेल्स चाहिए तो सेल्स कंपेन चलेगी, लीड कंपेन नहीं चलेगी। लीड कंपेन अलग होती है, सेल्स कंपेन अलग होती है। गोल के साथ तो चलो, वरना इरेलीवेंट ऑडियंस आएगी, फायदा नहीं है, आप लोगों के पैसे जाया हो जाएंगे। ओके।
अब मैंने उसे वैसे बोला कि मुझे पीडीएफ में सारे कोड लिख के दे दो, वो पीडीएफ में सारे कोड लिख के दे देगा। वैसे हम ये भी पीडीएफ प्रिंट कर सकते थे। और कई बार ऐसे मुझे पीडीएफ लिख के दे रहा है, तब तक जो क्वेश्चन है बाकी वो आप लोग मुझसे कर लें। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, प्रॉम्प्ट हमेशा डिटेल में देना है, सिंगल लाइन प्रॉम्प्ट नहीं देना। सिंगल लाइन प्रॉम्प्ट में भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन यू हैव टू गिव अ डिटेल प्रॉम्प्ट। सर देखो, मैंने जो ऊपर जितने भी प्रॉम्प्ट दिए हैं, ये डिटेल प्रॉम्प्ट है, एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्या गोल है, व्हाट टू एक्सपेक्ट, डिटेल प्रॉम्प्ट। ये भी क्या है, डिटेल प्रॉम्प्ट है। डिटेल प्रॉम्प्ट नहीं होगा तो मसला क्या होगा, वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाएगा, आपको कुछ ना कुछ दरिया में चीजें मिस कर देगा। सर ये कंपेन जो दिखा रहे हैं, इसका सब क्लाउड से मैनेज नहीं किया है या मार्केटर ने? जो मैं कंपेन दिखा रहा हूँ, जो मैं ब्रांड दिखा रहा हूँ, ये 95% जो है वो ये क्लाउड मैनेज करता है। 10% मार्केटर करता है। उसकी वजह यह है कि हमें 100% क्लाउड पे भरोसा नहीं है, और ना ही करना चाहिए। ये हमारे पास आ गई पीडीएफ, ये देख रहे हो, ये बता रहा है हीरो प्रोडक्ट का बता रहा है। बल्कि ये पीडीएफ में ना हम एक और चीज करते हैं, विद एवरी कोड डू शो द एंड रिजल्ट मीन्स द। अब देखो ना, मैंने एक एक्यूरेट प्रॉम्प्ट नहीं दिया तो चीजें मिस हो गई। अब मुझसे जो चीज मिस हुई है वो मुझे दोबारा बतानी पड़ रही है। यही अगर मैं उस प्रॉम्प्ट के साथ बताता तो ये चीज मिस ना होती। ओके, विथ एवरी कोड डू शो द एंड रिजल्ट मीन्स हाउ द कोड विल शो ऑन माई प्रोडक्ट पेज और वेबसाइट। इसलिए ये प्रॉम्प्ट आप लोगों ने एक साथ देना है। इस तरह कर लेता हूं ना मैं, ये है ना, राइट अ पीडीएफ फाइल फॉर द लिक्विड कोड्स also show। ये ये है जी आपका पूरा प्रॉम्प्ट, जिसमें आपको एंड रिजल्ट भी मिल जाएगा। सर क्लाउड लुक लाइक ऑडियंस भी बना देता है कस्टम ऑडियंस अकॉर्डिंग टू डाटा? यस बना देता है, बट बेहतर है कि मैनुअली बना लो। मैंने वैसे कस्टम ऑडियंस उसके इससे इंस्ट्रक्शन देके बनवाई नहीं है, बट ट्राई कर सकते हो, यू कैन ट्राई। कोई लिमिटेशन तो नहीं है ना? अगर कोई लिमिटेशन होगी तो ये बता देगा। ओके, अब ये बता रहा है कि ये कोड है, ठीक है, और ये उसका विजुअली ऐसे शो होगा। अब ये कोड है, ये बता रहा है कि ऐसे उसका लाइव इस तरह वो शो होगा। इससे हमें पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली एक चीज जो कोड है हमारी वेबसाइट पे किस तरीके से लगने वाला है। अच्छा, एक और चीज है, ये है चैट। ये क्या है, चैट। कोडिंग के लिए ऑलवेज यूज कोड, ये आपको ज्यादा एक्यूरेट कोड्स बना के देता है। चैट पे आप लोगों ने कोड नहीं बनाने में, फिलहाल तो कोड चैट के थ्रू बना के दो, आप कहेंगे सर आप बना रहे हैं, बट इसमें कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो इफ यू वांट टू राइट कोड, ऑलवेज यूज द कोड ऑप्शन। इसमें आप बोलो कि भाई मुझे कोड बना के दो, इससे कहो कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, मुझे उसका लिक्विड कोड बना के दो, वो फिर आपको एक्यूरेट कोड बना के देगा, और उसमें इश्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा ये आ गया एक सेक्शन का कोड, ये दूसरे सेक्शन का कोड आ गया, ये तीसरे सेक्शन का कोड, चौथे सेक्शन का, पांचवा, छठा। सी, अभी वो बना रहा है फर्दर आर्ट। बड़ा प्यारा है वैसे ये वाला सेक्शन तो यार। जैसा मैंने शो करा ना कि मेरे प्रोडक्ट में रोजमेरी है, अनियन है, ये है, ये क्या है, ब्रिंगराज है, कैस्टर ऑयल है, आंवला है। ये बड़े प्यारा लग रहा है यार, मुझे फर्स्ट टाइम मैंने देखा है। दिस इज वेरी गुड। हाउ टू यूज एक अच्छा कोड आ जाएगा, हाउ टू यूज के लिए होना चाहिए, रिव्यूज का आ गया। अच्छा, ये क्यूए का आ गया ना, उस पर क्लिक करें तो ठीक है। ये क्या है,
फिक्स बटन है, ऐड टू कार्ट या व्हाट्सएप के ऐड टू कार्ट करना है या व्हाट्सएप पे क्लिक करना है, दैट्स गुड। सी, उसने मुझे लिक्विड कोड बना के दे दिया उन सेक्शन के जो मेरी वेबसाइट पे मिसिंग है। नॉट आई हैव टू जस्ट कॉपी पेस्ट इट, दैट्स इट। अब मुझे बताओ जो डेवलपर्स हैं, पहली बात तो ये है, आप लोगों को लिक्विड कोडिंग नहीं आती, सीधी सी बात है, ओके हो गया। दूसरा, ये सब कुछ करने में कितना टाइम लगेगा एक बंदे को कोडिंग आती है तो? बताओ मुझे। ये 10 लिक्विड कोड्स बनाने में, ये इस तरह के 100 लिक्विड कोड भी ये बना के देगा, मुझे कितना मेहनत, कितना दिन, कितना टाइम लगेगा? क्विकली, 5 घंटे। ठीक है, आगे कोई और बताए। यस, 5-6 घंटे लगा। आती नहीं कोडिंग मेडिकल स्टूडेंट सी, नो मेडिकल स्टूडेंट भी कोडिंग का काम कर सकते हैं, हाउ इजी इज नाउ, दैट्स इतना इतना ही सिंपल है। और डेवलपर के लिए तो और ही आसान हो गया। 10-20 घंटे लग जाते हैं, मैं क्या 1-2 दिन का काम है ये इजीली इतने सारे कोड बनाना। अगर मैं एक प्रॉम्प्ट दूं तो मुझे और बन जाएगा। अब मुझे जो डेवलपर है ना, आई थिंक अब्दुल्ला आप डेवलपर हो, ये आपका काम है। मुझे बताओ, आप इस सारे के बाद आप एक प्रॉपर कस्टम एक, अच्छा इसका और बड़ा फायदा है, अब आप लोगों को पेड थीम लेने की जरूरत भी नहीं है। लेट्स ट्राई वन एन अदर थिंग, लेट्स ट्राई एन अदर थिंग हेयर, पॉज इट। कैन यू राइट मी a complete Shopify theme with all the files required? Find online what files are required. I just upload it on Shopify and everything is pre-ready for me. I don't need to upload or adjust anything. First in, yes or no, tell me, can you do it? पहले मैं पूछ लेता हूँ ना, तो कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते? यस, ओके, परफेक्ट। क्लास रिकॉर्ड हो रही है, डोंट वरी। परफेक्ट, डिजाइन में। नेक्स्ट क्लास कल ही होगी इंशाल्लाह, डोंट वरी। ओके, अच्छा मैं अभी भी ये सारा काम चैट में कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोग को बार बार कर रहा हूँ, कोडिंग का काम कोड में करना, कोडिंग का काम कोड में करना, ताकि आप लोग को मसले ना हो। कल हमारी लास्ट क्लास है, कल इंशाल्लाह होगी हमारी क्लास। यस, परफॉर्मेंस मार्केटर से डेवलपर भी बन गए लेकिन बात वही है, देखो बात फिर वही है, काम वही कर सकता है जिसे काम आता है। ये इसकी कोड करने के बाद इसे बोलो इसकी जिप फाइल बना दो, और जिप फाइल आप लोगों ने शॉपिफाई में अपलोड कर देनी है।
कोई बात, अब थोड़ा अच्छा, जब तक ये बना रहे हैं हम क्यूए कर लेते हैं। अच्छा, जिसका जो क्वेश्चन है मुझसे पूछ रहे, क्लाइंट लेना भी बता दें सर। कंटेंट क्रिएशन पर्सनल ब्रांडिंग कल है, कल पता लगेगा। पर्सनल ब्रांडिंग हम एआई के थ्रू किस तरह कर सकते हैं, कंटेंट कैसे बना सकते हैं, वो हम कल करेंगे, डोंट वरी। आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन है मुझसे पूछ लें आप लोग। बैकएंड पे ये बना रहे, तब तक अपना क्यूए कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। जी अब्दुल्ला, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहली बात तो आज बहुत फ़ायदे वाली क्लास रही है, वाक़ई बहुत मज़ा आया क्लास का। और इसके बाद सर क्लाउड को हम किसी वेबसाइट का रेफ़रेंस भी अगर दें, तो इसको हम बोले सब कि कर इस देगा, सब कर देगा। ओके। और उसके बाद सर जो मेरा क्लाउड है ना, मेरा क्लाउड मेरी सुन ही नहीं रहा असल में। आगे से मेरे साथ बहस कर रहा है। मैं अगर इसको कोई चीज़ कह रहा हूँ ना हम्म। कि मुझे ये वाला इंटरेस्ट डाल के दो, आगे से बहस करेगा, ये वाला इंटरेस्ट आपके लिए नहीं चलेगा। अब मुझे जो रिजल्ट्स आते हैं वो सेल्स कैंपेन पे आते हैं, बेशक मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। मैं कल अपनी लिमिट ज़ाया कर बैठा हूँ उसके साथ इसी बहस में कि मेरे मतलब मेरी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चेंज कर दो। अब मैंने एक कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चेंज किया, जब मैंने इसको करके बोला कि यार ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, 4 एडसेट्स बना लो, इंटरेस्ट भी खुद बना दूँगा। उसके बाद बोल रहा है कि ब्रॉड ही जाओ। ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा। उसे ना एक बोलो, डू नॉट नीड योर हुँ। सजेशन, जस्ट फॉलो हाउ आई एम गिविंग यू इंस्ट्रक्शन। वो काम करता है। उसे बोलो ना असल कि में मुझे सर मुझे सजेशन नहीं पता है क्या चाहिए। लगता है, मेरे सामने इंस्टा पर एक रील आई थी। मेरे सॉरी। सामने ना एक इंस्टा पर रील आई थी, वो बंदा कहता है कि आपका भी क्लॉड क्या आपसे आपकी हर बात पर यस यस करता है? तो एक क्लॉड को आप एक डाल दो, उसकी ना मेमोरी में चीज़ डाल दो कि क्लॉड आपके साथ आगे से वो करेगा, बहस करेगा और आपकी चीज़ को करेक्ट करेगा। वो अब बहस ही कर रहा है, मेरी चीज़ ही नहीं सही कर रहा। जी, हेलो? जी जी जी। देखो, बहस वाली अ, बात नहीं है, आप उससे वो वाली पंगे लिए हुए क्या आपने? क्या चीज़? कि मैसेज यस यस ना करे, बहस करे आपके साथ, वो चीज आपने एक्टिवेट की हुई है क्या? वो सर वो इंस्टा पर एक बंदा आया था, उसने कहा था वो, फिर तो मैंने मेमोरी में डाल इसलिए दी है, वो इंस्टा के फिर हर हटा बंदे दूँ? की बात नहीं मानते ना वो, इसलिए वो आपकी बात मानी कोशिश मुझे आपसे बहस कर रहा है। वो हटा दो ना वो चीज। पंगे करोगे तो यही होगा, और क्या होगा। इसलिए तो वो आपकी बात नहीं सर मान रहा। सॉरी, आपकी आवाज़ कट गई थी, आई थिंक सो मैं मेरी कह साइड रहा से हूँ नेटवर्क मैं इशू। कह रहा हूँ वो जो चीज आपने वो मैंने रील मेरे सामने भी आई थी। वो क्लाउड की सेटिंग में जाके डालना होता है, वो हटाओ, ताकि वो आपसे बहस ना करे, आपकी बात हुँ, हुँ, माने। हुँ। आपने काम करवाना है या ओके, आपने बहस ठीक हो करनी है? गया। बहस करनी है तो बहस, सोशल मीडिया पे किसी के भी कमेंट एंड सर करने में। मैंने क्रॉस क्या कह रहे हो? आपकी आवाज कट रही है। हेलो। हेलो। नेट मेरी तरफ से तो सही आ रही है ना आवाज? इंस्टाग्राम मैसेज कैंपेन पर टारगेटिंग ठीक हो और रिलेवेंट मैसेज है तो क्या करना चाहिए? अगर इंस्टाग्राम मैसेज कैंपेन टारगेटिंग ठीक हो तो अपने ऐड को बेहतर बनाओ। अपना ऐड बेहतर बनाओ, अपनी बायो बेहतर करो तो हो जाता है, फिर मसला नहीं आता, ताकि ऑडियंस हिसाब से आए। आज की क्लास का टॉपिक एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग है। वो ये सीआरओ भी एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग में आ जाता है, उसे देखो, एनालिसिस करने के बाद इश्यूज को रिजॉल्व कर भी तो करना है ना, तो वो भी हम आज साथ साथ कर रहे हैं। जी। एनीवन एल्स? कोई क्वेश्चन किसी का? ये क्यूए हो रहा है हमारा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आज का टॉपिक है मुझसे पूछ लो आप लोग। सर क्लाइंट नहीं, सर बस मसला यही है भाई, कल का वेट कर ले। फीमेल क्लोथिंग ब्रांड पे वीडियो एड्स टेस्ट कर रही हैं बट सीपीएम हाई आ रहा है। हाउ टू फिक्स इट, बिकॉज क्लाउड से लैंडिंग पेज वीक है। जब क्लाउड से लैंडिंग पेज वीक है तो लैंडिंग पेज को सेट करो ना, सीआरओ करो।
यस, मैंने सब कुछ पहले बताया है, मैं आप लोगों को कल के टॉपिक में बताऊंगा कि एआई को किस तरह यूज करना है अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में और कंटेंट क्रिएशन में। बताया मैंने सब कुछ हुआ है। बट हाउ यू कैन यूज एआई फॉर क्विक रिस्पॉन्स, फॉर बेटर रिस्पॉन्स। फीमेल के ऊपर भी आपको सीआरओ करना पड़ता है ना, ट्रस्ट फैक्टर को करना पड़ता है, रिटर्न रेट पे करना पड़ता है, प्रोडक्ट के शो किस तरह करना है उस पर करना पड़ता है। तो आस्क चैट जी क्लाउड, वो आपको क्लोथिंग ब्रांड का सीआरओ भी करके दे देगा अगर खुद नहीं आता तो। सेम प्रॉम्प्ट दो जो मैंने दिया है। कल क्लास वैसे तो 8 बजे ने, लेकिन मे भी कल मुझे थोड़ा सा काम हुआ और 7-8 बजे, तो कल की क्लास भी आई थिंक हम लोग 10 बजे करेंगे। कल की क्लास भी इंशाल्लाह 10 बजे होगी, सेम टाइम जिस तरह आज भी है। कोई और क्वेश्चन किसी का? सॉरी सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। क्वेश्चन आप पूछ लूं? जी पूछें। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था, ये था कि मेरा ना क्लाइंट मार्केटिंग के लिए आया, उसका प्रोडक्ट है कार सनशेड अम्ब्रेला, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट का इंटरेस्ट मैंने चैट जीपीटी से भी पता चला किया, खुद भी रिसर्च किया, क्लॉड से भी पता किया। उस प्रोडक्ट का ना इंटरेस्ट क्लॉड दे रहा है। अब क्लॉड जोन से इंटरेस्ट दे रहा है वो मतलब है ही नहीं, फेसबुक पर है ही नहीं, वो इररिलेवेंट इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब एब्सोल्यूट कि हो गया ना, मेटा चेंज भी तो ऑटोमोबाइल करता रहता से। ना। ये भी तो हो सकता है कि मेटा चेंज करता रहता, तो एब्सोल्यूट हो गया होगा वो। तो उसका कोई सोल्यूशन फिर ब्रॉड पर ही बंदे को चलानी पड़नी है उसके ब्रॉड लिए? पे कर लेना अपने वो कैप्शंस के अंदर अपने कीवर्ड्स डाल दो ना फिर आप। ओके, उसके अंदर मतलब वो डायरेक्ट ओनर को कॉल आउट कर दें। यस। और सर वो आपने वो दिखा दी स्क्रीन शेयर करके, वो जिप फाइल वाला? मैं पहले हेलो। मेरा, हाँ हाँ, मैंने अपलोड किया, मैं खुद देख लूँ एक दफा फिर दिखाता हूँ। जी जी, ठीक हो गया, ठीक। ये बड़ा प्यारा बनाया है इसने। यस, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बट विद अ सिंगल प्रॉम्प्ट की बात की जाए, इट्स गुड। ये देखो जी। यस, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बट अच्छी बनाई है इसने विद अ सिंगल प्रॉम्प्ट की बात की जाए ना। ये पूरी थीम क्लाउड ने बनाई है भाई, देख रहे हो। सीआरओ कर दिया, प्रोडक्ट पेज इस तरह डिजाइन हो गए, रिव्यूज आ गए। अब हम प्रोडक्ट पेज ओपन करते हैं। ये हमारा, और ये बड़ी फास्ट बनी है क्योंकि लाइट वेट है, तो बड़ी फास्ट है। ये देख रहे हो, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन भी आ रहा है। ऐड टू कार्ट करते हैं, तो ये ऐड टू कार्ट आ रहा है, ठीक है, गुड हो गया। वैसे ऑर्डर भी, व्हाट्सएप का ऑर्डर भी आ रहा है, ये हमारे ये आ गया, रिव्यूज आ गए। क्या भी मतलब मसले आ गए, प्रॉब्लम्स आ गई, उनका सोल्यूशन आ गया। कस्टमर क्यों ट्रस्ट करता है, प्रोडक्ट डिटेल आ गई। ये थोड़ी सेट करने वाली है। हाउ टू यूज रिव्यूज, ये आ गए। एफएक्यू आ गया। मेरे ख्याल से डेवलपर का काम भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, इन द सेंस कि ये आप इस चीज को यूज कर सकते हो अगर देखी जाए तो वेबसाइट पर। यस, रील वैसे बनाना पड़ता है, बट वही बात है कि हम इससे और फर्दर डिटेल प्रॉम्प्ट देके और अच्छी वेबसाइट बनवा सकते हैं, इससे थीम बनवा सकते हैं, और जो जो मसले हैं उससे साथ साथ सेट भी करवा सकते हैं। आई डी वैसे मैं तो इतना भी करेगा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आई बी वेरी ऑनेस्ट। तो इट्स गुड। हाँ जी जी, अब आप लोग बताओ, आज का टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। अब जो क्वेश्चन है, जो क्यूरीज है, यू कैन आस्क मी। एनीवन एल्स? सर क्लाउड का तो शॉपिफाई कनेक्ट करके हम 7 मंथ फ्री ले सकते हैं शॉपिफाई की वंडर वाली, आई डोंट नो, वो बाद में मुझे बता देना। न्यू मार्केट कितने अर्न कर सकते हैं एज अ स्टार्टिंग में? न्यू मार्केट 1 रुपया भी अर्न नहीं कर सकता क्योंकि वो न्यू है, उसे एक्सपीरियंस चाहिए पैसा कमाने के लिए। दैट्स द रियलिटी। और सर्विस में क्या क्या होना चाहिए, देखो आज का टॉपिक नहीं है तो आई एम नॉट गोना आंसर इट। टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा करो यार, ताकि क्लास अच्छी भी लगे। कल को रिकॉर्डिंग देख रहे हो, पता है वो कहेंगे टॉपिक कुछ और था, क्वेश्चन आंसर मार्केटिंग के हो रही हैं, क्वेश्चन आंसर पर्सनल ब्रांडिंग की हो रही है, तो अच्छा नहीं आता। ओके। मजा आया आज की क्लास का? आपको तो आएगा, वेब डेवलपर हो, आप ही के ऊपर सारा काम था, तो आपको तो मजा आना ही है। तो आपका काम 1000 दिनों का काम आप लोगों का कुछ दिनों घंटों में हो गया।
कोर्स वर्थ $1000, तो भैया बाकी $1000 दे दो ना मुझे। 10K सेल का स्टोर और एड्स क्लाउड दे दो। कॉपी कर देगा? यस कर देगा। सर कोड लाइव कैसे किया है आपने? मैंने कोड कैसे किया? मैंने जिस तरह शॉपिफाई के ऊपर जिप फाइल अपलोड करते हैं थीम की, मैंने वैसे इसकी फाइल जिप फाइल अपलोड की, वो ऑटोमेटिकली थीम पब्लिश हो गई, मैंने उसे प्रीव्यू कर दिया, सिंपल। इंटरनेशनल मार्केट में काम करने के एसओपीज मैं आपको आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज का टॉपिक नहीं है। आप जो जो क्वेश्चन इरेलेवेंट पूछोगे, मैं आपको एक भी टॉपिक का जवाब नहीं दूंगा। आपको जो देने थे दे दिए। कल पूछना, कल का टॉपिक है वो। आई थिंक आज के टॉपिक के हो गए क्वेश्चन, आप लोग रिलेवेंट ही पूछ रहे हो, तो आई एम गोना एंड द कॉल हियर। हमारा बिल 1 घंटा भी हो गया है। तो बाकी कल मिलते हैं 10 बजे हमारी लास्ट कॉल पे। जो रिमेनिंग टॉपिक है इंशाल्लाह कल कवर हो जाएंगे। कंटेंट एंड पर्सनल ब्रांडिंग है। ख्याल रखिएगा, तब तक अपना। अल्लाह हाफिज।